आज मैं जो खबर लेकर आया हूं वो खबर चीख चीख कर कहती है कि हजारों गायों के हत्यारे यही चंदनधारी, यही भगवाधारी, यही हिंदू और सनातन का झंडा आगे करने वाले जल्लाद हैं। ये प्रमाणित होता है कि यही जल्लाद हैं, लेकिन कार्यवाही कब होगी? पूछता है भारत, पूछता है मध्य प्रदेश, पूछता है हिंदुस्तान और पूछती है भारत की करोड़ों हिंदूवादी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हिंदू सनातन संस्कार और संस्कृति के दिशा में आगे लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदू गाय गंगा और राम के नाम पर वोट समेटती है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में हजारों गायों का कत्ले आम होता है। सरकारी बुच्चड़ खाने में जिसके संचालक यही भगवाधारी होते हैं, जिसके संचालक यही माथे पर तिलक लगाने वाले होते हैं, जिसके संचालक यही हिंदू और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले फर्जी भाजपाई होते हैं। लेकिन सब कुछ खुलासा हो गया, सब पता चल गया। अब क्या हो रहा है, किसके ऊपर कार्रवाई होगी, किसकी प्रतीक्षा हो रही है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आखिर अब किस चीज की आशंका है जिसकी प्रतीक्षा मध्य प्रदेश सरकार कर रही है? बीते 17 और 18 दिसंबर को एक कंटेनर में 26 टन से ज्यादा गौ मांस की तस्करी हो रही थी, जिसको कुछ हिंदू संगठनों ने मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर के सामने उस कंटेनर को रोका था। उस कंटेनर के पास एक पशु चिकित्सक जो सरकारी है, नगर निगम का पशु चिकित्सक है, उसका सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है कि जो इस कंटेनर में मीट भरा है वो मीट किसी ऐसे पशु का नहीं है जिससे किसी की भावना आहत हो। उसमें बकायदा ये लिखा गया था कि ये भैंसे का मीट है और इस मीट को मुंबई जाना है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने उस कंटेनर को जाने दिया था। लेकिन हिंदू संगठनों के जिद की वजह से उससे कुछ सैंपल निकाल लिया गया था। उस सैंपल की जब जांच होती है, जांच की जब पुष्टि होती है, तब पूरा का पूरा भंडाफोड़ होता है। इतना ही नहीं है, बहुत सारे खुलासे हैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनकी विधानसभा क्षेत्र से कैसे लगातार गौ तस्करी होती है और कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, जो बुच्चड़खाना, जो स्लॉटर हाउस है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सरकार का नगर निगम संचालक करता है, उससे महज 1 से 2 किलोमीटर दूर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कार्यालय है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीजेपी के सांसद हों या विधायक, माथे पर टीका और चंदन तो महंगा लगता है, चमकता भी है, झंडा भी बुलंद करने के खूब नारे लगाते हैं। लेकिन अब आखिर वो कहां है? जब उनसे पूछा जाता है तो वो रटी रटाई भाषा कह देते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब दोषी भी सामने है, दोष भी सिद्ध है, ना तो जांच कराया जा रहा है, ना उसकी पड़ताल कराई जा रही है। जो दोषी भी पाया जा रहा है उसे भी लीपापोती करने में पूरा सिस्टम जुट गया है, क्योंकि सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी से कि पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। और निश्चित तौर पर जो शायद सनातन का भगवा का झंडा बुलंद करने का दावा करते हैं, वो इसी की आड़ में अपना पेट भरते हैं, इसी की आड़ में बुच्चड़ खाना चलाते हैं और इसी की आड़ में हजारों गायों का कत्लेआम कर दिया है और उसे बकायदा एक फर्जी डॉक्टर से हस्ताक्षरित कर उन गाय के मांसों को भैंस का मांस बताकर और मुंबई में स्मगलिंग की जा रही है। निश्चित तौर पर यह आरोप नहीं, ये बकायदा गुनाह है, इसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको मैं एक खबर पढ़ाता हूं जिसे बकायदा दैनिक भास्कर यानी देश का सबसे बड़ा विश्वसनीय अखबार है, उसने लिखा है, जिसकी हेडिंग है जिन्स स्लॉटर हाउस भोपाल नगर निगम के पशु चिकित्सक के सर्टिफिकेट के आधार पर 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, इसी में हुई थी गौ मांस की पुष्टि। नीचे लिखा है गाय कटी, निगम ने भैंस बताया। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम है और भोपाल नगर निगम वही सत्ताधारी, वही भगवाधारी, वही चंदनधारी चला रहे हैं। लेकिन क्या कहे, गाय कटी है, लेकिन नगर निगम ने कहा गाय नहीं कटी है, ये भैंस का मांस है। आगे पढ़िए, बहुत दिलचस्प कहानी है। इन सभी भगवाधारियों का नारा खुल जाएगा, पैजामा फट जाएगा
चड्डी से बनियान तक फट जाएगी। अगर कार्यवाही करने वाला कोई वो शेर हो जो इनको सलाखों के पीछे भेज सके तो भेजे, अन्यथा शायद है कि अगर इन्हीं की पूरी फौज होगी तो फिर इन पर कार्यवाही कौन करेगा। आखिर इन हजारों गायों का जो कत्लेआम किया है, इन्हें सलाखों के पीछे कौन भेजेगा, सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। आपके मोबाइल पर जो खबर है उसमें लिखा है, जिंसी स्थित भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गायों का वध किए जाने और गौमांस मुंबई भेजे जाने के मामले में नगर निगम प्रशासन की सीधी भूमिका सामने आई है। आगे लिखा है, दैनिक भास्कर को नगर निगम के पशु चिकित्सक अधिकारी की ओर से जारी वह पत्र मिला जिसके आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी। 17 दिसंबर 2025 को जारी इस पत्र में नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर ने प्रमाणित किया कि स्लॉटर हाउस में बीते करीब 2 सप्ताह में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 85 भैंसों का वध किया गया। इसके बाद मांस को फ्रेजर मीट के रूप में पैक कर मुंबई भेजने की अनुमति दी गई है। हैरत की बात यह है कि इस खेप में पुलिस ने जो सैंपल लिए हैं उसमें गौमांस की पुष्टि हुई है। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि स्लॉटर हाउस में या तो गायों का वध हुआ है या फिर नगर निगम स्तर पर मांस के प्रकार को लेकर गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सवालों के घेरे में है नगर निगम। या तो नगर निगम के जो चिकित्सक हैं उन्होंने फर्जी या फिर गलत प्रमाण पत्र दिया है, या फिर गायों का वध हुआ है, लेकिन जिम्मेदार या फिर गुनाह दोनों स्तर पर ही नगर निगम का ही है, क्योंकि नगर निगम की संपूर्ण जवाबदेही और नगर निगम की संपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नगर निगम ने पहले गायों का वध किया, वध करने के बाद उस मीट को कंटेनर में पैक किया। वहां जो पशु चिकित्सक है उस गायों के मीट को भैंस का मीट बताकर बकायदा कंटेनर में पैक किया, प्रमाण पत्र जारी किया, और उसी प्रमाण पत्र को देखकर पुलिस प्रशासन ने उस कंटेनर को रोक नहीं पाया था। जब पुलिस को इस कंटेनर को रोकने की बात आई तो प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि मीट खराब हो जाएगा, जबकि बाद में पता चला कि वो बकायदा कूलिंग कंटेनर है, उसके अंदर एसी फिट है, इसकी वजह से वो जो मीट है खराब ना होता। लेकिन चालाकी बस उस कंटेनर को पुलिस के हाथों से निकालकर मुंबई तक भेजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे बहुत दिलचस्प कहानी है। सूत्रों के अनुसार 15-16 दिसंबर को रात 2 अलग अलग वाहनों से गायों के 160 बछड़े स्लॉटर हाउस लाए गए थे। वे वाहन बैतूल के रास्ते भोपाल भेजे गए थे। इन्हीं का 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था। 17 दिसंबर को जब हिंदू संगठन ने पुलिस कंट्रोल रूम के पास कंटेनर रोका, गौमांस होने की आशंका में बकायदा हंगामा हुआ। तब जहांगीराबाद थाना पुलिस ने मामले में पहुंचकर और वहां बकायदा सैंपल लिया और कंटेनर को वहां से भेज दिया। लेकिन भेजने के बाद जो कुछ भी मामला खुलासा हुआ, जो कुछ भी सामने आया, वो हैरान करने वाला मामला था। ये सर्टिफिकेट आपकी मोबाइल पर है जिसमें लिखा है, डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर के पत्र में साफ लिखा है, वध से पहले और वध के बाद निरीक्षण किया गया, मांस को मानव उपयोग के लिए फिट पाया गया है। नगर निगम के डॉक्टर ने लिखकर दिया था कि भैंस का मांस है। सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। कंटेनर नगर निगम को सुपुर्द कर दिया गया था। उन्होंने कैसे जाने दिया यह वही बताएंगे। मान सिंह चौधरी हैं जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने कंटेनर क्यों नहीं रोका उन्होंने ये भी बताया। लेकिन ये जो डॉक्टर हैं ये भी क्या सच में नगर निगम के सच डॉक्टर हैं, या फिर ये हिंदुस्तान के ही डॉक्टर हैं, या फिर इनको किसी कत्ल खाने से लाया गया है, ये जल्लाद हैं? निश्चित तौर पर सवाल है। सवाल सिस्टम पर है। सिस्टम के साथ साथ उन फर्जी हिंदूधारी, भगवाधारी, चंदनधारी और चोटीधारी लोगों पर भी है जो यही फर्जी बदन में भगवा वस्त्र ओढ़कर और गायों का कत्लेआम करते हैं, और वही जनता से उन्हीं गायों को सुरक्षा देने के नाम पर जनता से वोट समेटते हैं। आंख मूंद कर जनता वोट देती है। लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि आज ये प्रमाणित है। देखता हूं कितने लोगों पर कार्यवाही मध्य प्रदेश के सीएम या फिर मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप निश्चित करेंगे।